जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं स्वयं सहायता समूह के आम सभा के बारे में। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो बने रहे ताकि स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से जो है स्वयं सहायता समूह के आम सभा होगी और आम सभा में किस एजेंडा पर चर्चा होगी उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस दिन आप समूह का गठन कर रहे हैं उससे पहले जो है आम सभा होगी, उसी दिन आम सभा करके आप समूह का गठन कर सकते हैं। इसलिए जो है आम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो है आप लोग कार्यवाही रजिस्टर में क्या टाइप करेंगे? आम सभा। ठीक है, क्या टाइप करेंगे, क्या लिखेंगे? आम सभा। आम सभा लिखेंगे तो आम सभा में आपको क्या क्या चीज चर्चा करनी है वो देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आज दिनांक 8/12/2023। तो यहाँ पर 8/12/2023 वो दिन लिखाएगा जिस दिन आपका समूह का गठन हुआ था। ठीक है, जिस दिन समूह का निर्माण हुआ था वो डेट आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। हम अपना आप लोग उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे आज दिनांक 8/12/2023 को, दिन शुक्रवार, ग्राम बंगराहा, पंचायत बंगराहा, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर में समूह का गठन के लिए आम सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत प्रार्थना एवं परिचय से किया गया। इतना चीज आप लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जो भी ग्राम है, जो भी पंचायत है, जो भी प्रखंड है, जो भी जिला है, सब आप लोग चेंज कर लेंगे। जिसका जो ये सही है वो सही रहने देंगे। तो आप लोग जो है क्या करेंगे कि अपना जो है यहाँ पर वो सारा एड्रेस अता पता लिख देना। ठीक है, तो चलिए कैसे टाइप लिखना है कि आम सभा होगी तो कार्यवाही रजिस्टर में, समूह के कार्यवाही रजिस्टर में लिखेंगे आज दिनांक 8/12/2023 को, दिन शुक्रवार, ग्राम बंगराहा, पंचायत बंगराहा, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर में समूह गठन के लिए आम सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत प्रार्थना एवं परिचय से किया गया। आज का एजेंडा, आज का पहला एजेंडा हो जाएगा जीविका परियोजना की जानकारी पर चर्चा। दूसरा एजेंडा हो जाएगा जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन पर चर्चा। तीसरा एजेंडा होगा जीविका स्वयं सहायता समूह में कौन समूह के सदस्य बन सकते हैं पर चर्चा। और चौथा हो जाएगा आपका जीविका स्वयं सहायता समूह में बैठक, दिन, समय और बचत निर्धारित पर चर्चा। और पांचवा हो जाएगा जीविका स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि चुनाव पर चर्चा। और छठा पॉइंट हो जाएगा जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्यों की नाम सूची पर चर्चा। तो इतना चीज आप लोगों को जो है इस तरह से जो है 6 बिंदु पर क्या करना है, 6 एजेंडा पर चर्चा करना है आम सभा में। अब उस आम सभा के एजेंडा में आपका क्या करना है, निर्णय। निर्णय के लिए जो है आपका पहला एजेंडा का जो है निर्णय किस प्रकार से लिखना है वो देखिए। पहला एजेंडा है जीविका परियोजना की जानकारी पर चर्चा किया गया कि बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थापना की गई, जो विश्व बैंक द्वारा संपोषित है। इसका संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा किया जाता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है। क्या है? निबंधित है। जीविका परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 में किया गया और वर्तमान में बिहार में जीविका परियोजना 38 जिलों के 534 प्रखंडों में कार्यरत है। जीविका परियोजना का उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन, अर्थात अत्यंत गरीबों की सामुदायिक संगठनों का समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए क्षमता विकास किया जाता है प्रशिक्षण के द्वारा, जिससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है और आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी से मुक्त कराने का कार्य किया जाता है। ये जीविका परियोजना के बारे में पूरी जानकारी है। ये चीज आप सभा में जो है कार्यवाही रजिस्टर में सीएम यदि मिनेटाइज कर देते हैं और दीदी को पढ़ के सुना देते हैं और इसके बारे में जानकारी दे देते हैं तो कम से कम सभी दीदी को परियोजना के बारे में पूरी तरह से जानकारी तो हो सके। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट हो गया आपका जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन पर चर्चा किया गया कि इस आम सभा में उपस्थित
सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हमारे समूह का नाम रानी जीविका स्वयं सहायता समूह है और अंग्रेजी नाम रानी जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसका गठन तिथि 8/12/2023 है। इस समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 15 के बीच हो सकती है। ये चीज आपको आम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के बैठक में दूसरी एजेंडा में चर्चा करना ही करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है समूह का नाम बदल जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी नाम बदल जाएगा, गठन तिथि बदल जाएगा, बाकी चीज सब लोगों का वही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग नोट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं, तीसरा एजेंडा है जीविका स्वयं सहायता समूह में कौन समूह के सदस्य बन सकते हैं पर चर्चा किया गया है कि उस गांव की प्रत्येक अत्यंत गरीब परिवार से एक ही महिला जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकती है, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि किसी घर में 3 चूल्हा है तो तीन परिवार माना जाएगा और 3 परिवार में से किसी एक परिवार को एक समूह में ली जाएगी, ठीक है। तो अगर 3 परिवार को समूह में जुड़ना रहता है तो वो 3 समूह में जुड़ेंगे, न कि एक समूह में, ठीक है। इसलिए एक समूह में एक परिवार के एक ही महिला को स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं। अभी वर्तमान में बहुत ऐसे ही समूह है जिसमें जो है सास पुतौह गोतनी दियादनी सब जुड़े हुए हैं, जो कि एक परिवार है लेकिन चूल्हा अलग अलग है, तो फिर भी जो है वो अलग, मतलब एक परिवार है तो एक परिवार में एक चूल्हा होती है और एक चूल्हा का एक परिवार माना जाता है। तो चूल्हा के आधार पर परिवार की संख्या माना जाता है, तो एक परिवार से एक ही महिला को ली जाएगी। अगर एक परिवार में 2 महिला ही है तो उनको एक ही ली जाएगी, दूसरे को लेने के लिए दूसरे समूह में आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है आप लोग जो है नियम इस तरह से बना लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों को इस तरह से चर्चा करने के बाद आप चलते हैं, चौथा एजेंडा है कि जीविका स्वयं सहायता समूह में बैठक दिन समय बचत निर्धारित पर चर्चा किया गया कि सभी सदस्यों के द्वारा की रानी जीविका स्वयं सहायता समूह का बैठक साप्ताहिक होगी, दिन शुक्रवार को, समय 2:30 PM से और बचत 10 रुपया प्रति सदस्य प्रति बैठक निर्धारित किया गया है। तो यानी कि जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने क्या किया कि जो है दिन तब बैठक कब होगी, साप्ताहिक होगी, दिन कब होगी, शुक्रवार को होगी, समय कितना बजे, 2 बजे से। तो 2 बजे से रानी जीविका का स्वयं सहायता समूह का जो है बैठक होगी और उस टाइम से सभी लोग समय देंगे, कम से कम 2 घंटा देने से जो है समय देने से समूह में सभी सदस्यों को फायदा होगी और 10 रुपया बचत प्रति सदस्य निर्धारित किया गया, ठीक है। 5वां पॉइंट हो गया हमारा जीविका स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि चुनाव पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति निर्णय से तीनों प्रतिनिधि का चुनाव किए, जिसका विवरण इस प्रकार है। यानी रानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए है कि प्रतिनिधि के चुनाव इस प्रकार है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो क्रम संख्या 1 नंबर में अध्यक्ष, प्रतिनिधि का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, पद में लिखना है अध्यक्ष, उसका जाति क्या है, SC है कि ST है कि EBC है कि OBC है कि मिनोरिटी है कि जनरल है, तो इस तरह से लिखना। और यहाँ पर तीनों का मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो विवरण है वो भी भरना महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं छठा पॉइंट में है जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्यों की नाम सूची पर चर्चा किया गया कि रानी जीविका स्वयं सहायता समूह में अपने स्वेच्छा से कुल 12 अत्यंत गरीब महिला सदस्य समूह में जुड़ी है, जिसका नाम सूची इस प्रकार है। अब क्रम संख्या हो जाएगा, सदस्य का नाम हो जाएगा, पति का नाम हो जाएगा, पद हो जाएगा, जाति हो जाएगा, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, ठीक है। अब इसमें सभी सदस्य का नाम लिख देना है, जिसमें जो है 12 सदस्य जुड़ी है तो 12 को कॉलम बना हुआ है। उसके बाद जो है नीचे में जो है तीनों का हस्ताक्षर भी है। अब यहाँ पर दीदी का नाम लिख देना है, पति का नाम लिख देना है, यहाँ पद लिख देना है, जाति लिख देना है, पद लिखा हुआ है, जाति लिख देना है, आधार संख्या लिख देना है, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर इसी तरह से सभी का जो है लिख देना है। यहाँ पर जो है अध्यक्ष का हस्ताक्षर, सचिव का हस्ताक्षर, कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर। तो ये था हमारा जो है समूह में जीविका स्वयं सहायता समूह के आम सभा के बारे में, किस प्रकार से कार्यवाही रजिस्टर में जो है मिनटाइज करना है, किस प्रकार से जो है सभी सदस्यों को आम सभा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आम सभा में वैसे जो है जिस दिन आम सभा समूह को लगते हैं उस दिन जो है वहाँ के जो वार्ड सदस्य हो सकते हैं, वहाँ के जो है सरपंच हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं, मतलब
वहाँ इस आम सभा में गांव के जो है लोग शामिल हो सकते हैं, और जिसके कारण जिससे सभी परियोजना के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वहाँ के जो है आम नागरिक भी जो है आप स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि यही था हमारा जीविका स्वयं सहायता समूह के आम सभा। कार्यवाही पुस्तिका में किस तरह से एजेंडा लिखना है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दे दिए हैं। देखिए, यदि जितने भी सीएम इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि अभी तक आप लोग जो है आम सभा का चर्चा समूह के कार्यवाही रजिस्टर में नहीं लिखा है, तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां कॉपी जो है शुरुआत कर रहे हैं, तो वहां सबसे पहले आम सभा लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है पहला बैठक जो है किस प्रकार से करना है, बैठक किए होंगे अच्छी बात है, नहीं किए होंगे अगर नया समूह बनता है तो उसके लिए भी वो बहुत ही आसान होगा। लेकिन पहला बैठक कैसा होना चाहिए उसके बारे में जो है आपको अगले वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि पहला बैठक में किस किस एजेंडा पर चर्चा होगी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए अभी से लेकर के अभी तक जो है आप लोग जो है नहीं लिखे तो लिख लीजिए, क्योंकि आम सभा होगा, उसके बाद जो है आपका जो है समूह का प्रथम बैठक हो जाएगा, उसके बाद जो है समूह के नियमावली हो जाएगा, उसके बाद जो है समूह के जो है बैंक प्रस्ताव हो जाएगा। ये 4 चीज समूह के कार्यवाही रजिस्टर में महत्वपूर्ण है लिखना। ठीक है, तो ये तीनों पर जो है वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।